यूपी के कानपुर में कुछ ऐसे नौजवान जिन्होंने आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया था, उस पर एफआईआर दर्ज क्या कर दिया जाता है। उसके साथ वो रवैया किया जाता है जो एक आतंकवादियों के साथ किया जाता है। अररिया के गुजूर लोगों, मैं यहाँ से आवाज उठाना चाहता हूँ, जो अररिया के एक जरखेज इलाका है, जो वही इलाका से इस बात तमाम आप अच्छे सामाइन को गवाह बना करके मैं कुछ जालिमों से कुछ जुमला पूछना चाहता हूँ। जो वही इलाका है जो इनकलाब बर्पा करने में नंबर 1 होता है। जो वही जरखेज इलाका है जब कभी किसी पाखंडियों ने एक जुमला का इस्तेमाल किया था कि अररिया के अंदर अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, तो अररिया के गुजूर लोगों ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया था कि पाखंडियों को बिल में घुसने के अलावा कोई चारा नहीं था। आइए हजरत करामी, अगर ये खूबसूरत सा जरखेज इलाके पे अगर कुछ ये मुशायरे का इनेकाद किया जाता है तो यहाँ से मसूद आप अच्छे सामाइन को गवाह बनाता है और उस जालिमों और पाखंडियों से पूछना चाहता है कि अगर सिर्फ आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पे तुम हमें अगर जेल के सलाखों में बंद करते हो तो आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो असल मोहम्मद का जो असल बैनर है, आई लव मोहम्मद का जो असल बैनर है वो हमारे दिल पे लगा है। इस बैनर के बारे में तुम क्या कहते हो? अररिया के गुजूर लोगों, इस्लाम धरक के दिल के नौजवानों में आपको बताना चाहता हूँ, अगर नौजवानों, अगर जालिमों, अगर आई लव मोहम्मद कहने पे अगर हमें जेल के सलाखों में बंद करता है, फिर मैं बताना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ जालिमों सुनो, अगर तुम आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने पे हमें जेल में डालना चाहते हो तो यकीन जानो कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीवाने हैं कि शायद इसके मुकाबिल तुम्हारे जेल में जगह कम पड़ जाए। अगर इस दीवानों के सीने को अगर तुम तोप या गोलियों से छल्ली करना चाहो, शायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इतने दीवाने पैदा हो जाए, इतने चाहने वाले तुम्हारे नजर के सामने आ जाए, शायद तुम्हारी तोप या गोलियां कम पड़ जाए। अगर तुम इसे सूलियों पे चराने की कोशिश करो, शायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाने इतने खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारे पास सूलियों की जगह कम पड़ जाएंगे, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे 4 मिसरे याद आते हैं। यहाँ पे हमारे पूर्व मंत्री शाहनवाज भाई बैठे हैं और भी मोहतसिम भाई बैठे हैं और अलाउद्दीन भाई बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं सबको शरीक करता हूँ। मीडिया वाले भाई आप जालिमों तक पहुँचाइएगा 4 मिसरे कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए। अब थोड़ा सा माहौल बनाइएगा कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। अगर नबी के दीन को गरसर की जरूरत हो, अगर नबी के दीन को गरसर की जरूरत हो तो हमारा नाम का ऐलान कर दिया जाए, तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। हजरत गरामी, और हमें 4 मिसरे याद आते हैं कि उखुवत है अलल ऐलान कहते हैं, उखुवत है अलल ऐलान कहते हैं। हमें आका से उल्फत है अलल ऐलान कहते हैं, हमें आका से उल्फत है अलल ऐलान कहते हैं। और ये जालिम हुकूमत हमें डरा सकती नहीं हरगिज, ये जालिम हुकूमत हमें डरा सकती नहीं हरगिज। हमें मोहम्मद से मोहब्बत अलल ऐलान कहते हैं, हमें मोहम्मद से मोहब्बत अलल ऐलान कहते हैं। हम अपनी मासूम सी अरमान भी दे सकते हैं, हम अपनी मासूम सी अरमान भी दे सकते हैं, हम अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, हम अपने गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। और सारे दुनिया के गुस्ताखे नबी सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। सारे दुनिया के गुस्ताखे नबी सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। और या नबी दिल में छुपा रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, या नबी दिल में छुपा रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। तूने जो दिया है वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। और लाख कोशिश कर ले ये जमाने वाले मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, लाख कोशिश कर ले ये जमाने वाले मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। हजरत गरामी, खुदा की कसम मेरे पास न जुमला है न वो अल्फाज है कि आप अच्छे सामाइन का मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं। बहरहाल मैं टूटी फूटी जुमलों से मैं आप अच्छे सामाइन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा की कसम आप जिंदा दिल लोग हैं, आप वही लोग हैं जब चाहे आप हिंदुस्तान का रुख बदल सकते हैं, जब चाहे आप इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। थोड़ा सा माहौल बनाइए, एक आध शेर पढ़ूं, इजाजत है आपकी? आपने भी इनकलाबी शेर सुना है, मंजूर भाई, अलाउद्दीन भाई, तारिक भाई और क्या कहते हैं कि जितने भी हैं, तबरेज भाई, आपके मिजाज का शेर, आपकी दुआएं अगर नहीं मिली तो मसूद यहाँ पे नाकाम हो सकता है। अब थोड़ा सा इधर मुखातिब रहिए 2 मिनट के लिए। कहा कि हमारे धन को
वो अब देखिएगा, हमारे धन को वो अपना संपत्ति समझता है, हमारे धन को वो अपना संपत्ति समझता है। कमीना किस तरह सूरज को मोमबत्ती समझता है। मोहतसिम भाई, हमारा धन को वो अपना संपत्ति समझता है। कमीना किस तरह सूरज को मोमबत्ती समझता है। और हमने ओट से पीएम बनाया चाय वाले को, हमने ओट से पीएम बनाया चाय वाले को, हमी को चाय वाला चाय की पत्ती समझता है। दोबारा पढ़ दूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मुझे पता था कि पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बट लेकिन वही दुआएं मिले। इसी तरह से एकदम बेदारी के साथ तालियां बजनी चाहिए। कहा कि हमारे धन को वो अपना संपत्ति समझता है। कमीना किस तरह सूरज को मोमबत्ती समझता है। कमीना किस तरह सूरज को मोमबत्ती समझता है। और हमने ओट से पीएम बनाया चाय वाले को, हमने ओट से पीएम बनाया चाय वाले को, हमी को चाय वाला चाय की पत्ती समझता है। हमी को चाय वाला चाय की पत्ती समझता है।